खबर पीलीबंगा से है, जहां हरदयालपुरा नीलगाय मादा शिकार प्रकरण में सर्व समाज द्वारा पिछले एक सप्ताह से उपखंड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष दिया जा रहा धरना प्रशासन से हुई वार्ता के बाद उठा लिया। आपको बता दें कि शिकार प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कुछ अन्य मांगों को लेकर सर्व समाज द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था। इस मामले को लेकर सुरेश जांगीड़, ASP नौहर व विजेंद्र सिंह जोरा DFO पीलीबंगा पहुंच धरना स्थल पर बैठे सर्व समाज के लोगों से वार्ता की। वार्ता में सर्व समाज ने गोलवाला थाना प्रभारी को हटाने, वन विभाग की चौकी लक्कासर क्षेत्र में स्थापित करने, जानलेवा हमले की जांच SP के निर्देशन में करने आदि मांगी रखी गई, जिस पर ASP ने कहा कि गोलवाला थाना प्रभारी की जांच करवाएंगे, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाकी अन्य मांगों पर सहमति बन गई। प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद सर्व समाज ने धरना उठा लिया। तुम्हारे अंदर जोश है और जोश के साथ होश नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो। नीलगाय के शिकार प्रकरण को लेकर आज धरना और प्रदर्शन किया जा रहा था। उनके प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई। जो मांगे वन विभाग से संबंधित थी वो वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे वार्ता की। पुलिस से संबंधित 2 मांगे थी। इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ है 307 में, उसमें गिरफ्तारी की जाए, SHO को तुरंत हटाया जाए। इस पर प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सुन के कि SHO से कोई शिकायत है तो उसका लिखित में ज्ञापन देवे और उसकी हम 5 दिन में जांच करवा लेंगे। जांच में अगर दोषी होगा तो आगे कार्रवाई होगी। इसी तरह जो मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है उसमें भी 5 दिन का समय लिया गया है कि इसे 5 दिन में निष्पक्ष जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, एक जैसा सुनने में आ रहा था कि जैसे ये धरनार्थी कह रहे हैं कि भी थानाधिकारी द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया था कि भी अगर मामला अगर मैं 307 में अगर दर्ज करूंगा तो इसमें कोई FR भी लगाई जा सकती है। इनका ये कहना है ये उस जांच में ये तथ्य भी शामिल किए जाएंगे, क्या बात हुई थी, क्या थानाधिकारी द्वारा कहा गया। मैं सुरेश जांगीड़, एडिशनल SP नौहर। ठीक है। वीरेंद्र सिंह जोरा, भारतीय वन सेवा से DFO हनुमानगढ़। हरदयालपुरा गांव की रोहड़ी में हाल ही में हुई शिकार घटना प्रकरण में आज डेलीगेशन से वार्ता की गई। उनके द्वारा विभिन्न मांगे रखी गई, जिसमें गांव हरदयालपुरा और उसके आसपास के विभिन्न गांवों में सुरक्षा बाबत, वन्य जीवों की सुरक्षा बाबत एक चौकी की डिमांड की गई। ग्रामीणों से चर्चा उपरांत वहाँ एक भवन निर्धारित किया गया, जिसमें अस्थायी रूप से उपलब्ध स्टाफ में से 2 या 3 लोगों को लगाया जाए। वो घटना 15 तारीख की रात को अज्ञात लोगों द्वारा मोटरसाइकिल यूज करते हुए लमछट बंदूक से एक नीलगाय का शिकार किया गया, जो मादा नीलगाय थी, गर्भवती थी। उसका मौके पर ही इन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से हत्या की और उस मांस को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पास की ढाणी के लोगों के जागृत होने की वजह से वो भाग खड़े हुए। मौके पर सूचना मिलने के बाद मेरा स्टाफ तत्परता से पहुंचा। वहां पड़े हुए अवशेषों को एकत्रित करने में एक कट्टा हमें मिला प्लास्टिक का। उस कट्टे पे एक नाम लिखा हुआ था। तो सिर्फ उस नाम को पकड़कर और आसपास के क्षेत्र में लगातार सघन गश्त के बाद हमने उन मुलजिमों को एक एक करके, इसमें 4 लोग सम्मिलित थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा उपयोग की गई गन एवं अन्य औजार, छुरा और भी जो चीज़ें यूज करते हैं, बैटरी वगैरह, वो सब बरामद कर लिए। इनको अलग अलग 2 ग्रुप्स में पीलीबंगा कोर्ट में पेश करके 7 दिन की PC डिमांड की गई थी, लेकिन चूंकि केस की ग्रेविटी को और उपलब्ध कानून के अकॉर्डिंग हमें 5 दिन की PC दी गई है और उसमें वो PC भी जारी है। इसमें कोई भी और आगे खुलासा विभाग द्वारा पूर्ण निष्ठा और तत्परता से करते हुए दिया जाए। थैंक यू। हरदयालपुरा में 19 तारीख को जो मादा नीलगाय का जो शिकारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, शिकार कर दिया गया, उस प्रकरण को लेकर आज पीलीबंगा उपखंड कार्यालय पर हमारा सर्व समाज द्वारा सभी जीव प्रेमियों, प्रकृति का संरक्षण करने वाले सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का ये आज धरना था। तो उसमें जो प्रशासन से अब जो वार्ता हुई उसमें 4 मुलजिम पकड़ लिए गए।
जो नामजद थे चारों के चारों पकड़ लिए गए, उनसे हथियार वगैरह बरामद कर लिए गए। और अब हमारी मांग थी कि जो हरदयालपुरा क्षेत्र है पीलीबंगा का, उसमें वन विभाग की चौकी स्थापित की जाए। तो प्रशासन ने, वन विभाग ने स्वीकार किया कि इसको चौकी यहाँ स्थापित होगी। और एक CLG बनाने का हमने सुझाव दिया, जिस प्रकार पुलिस में बनती है वन विभाग की भी CLG बने। तो CLG का भी DFO साहब ने भी CLG, प्रत्येक रेंज के हिसाब से हम CLG बनाएंगे, लोगों से संपर्क करके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, रोकने का हम काम करेंगे। और दूसरा जो गोलूवाड़ा SHO, जिसकी लगातार आमजन में शिकायतें थी, तो एडिशनल SP साहब आए, उनसे हमने आग्रह किया, बातचीत में उनसे निवेदन किया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और जो इस नीलगाय प्रकरण में जो प्रत्यक्षदर्शी है और जिसके ऊपर से गोली निकली है शिकारियों की, उसने मुकदमा दर्ज कराना चाहा तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आक्षेप से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और भी काफ़ी लोगों ने उनके प्रति नाराज़गी जाहिर की। तो एडिशनल साहब ने, SP साहब ने कहा है कि जो आपकी मांग है या जो उन्होंने, पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है SHO ने, वो मुझे लिखित में दें या बयान दें। जांच करने के 5 दिन बाद, उसके 5 दिन का समय दीजिए, 5 दिन में जांच करके अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमारा एक जो इसी प्रकरण में 307 में एक प्रकरण दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, उसमें भी ASI कैंचिया चौकी जांच कर रहे हैं और देखभाल इनकी डिप्टी DSP की रहेगी। तो उसमें भी 5 दिन का समय मांगा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 5 दिन में उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये सब हमारी जो मोटी मोटी बातें आज प्रशासन के साथ वार्ता हुई और ये हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन द्वारा मान ली गई है। और सभी जो जीव दया के प्रति जो अपना सोच रखते हैं वो सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और प्रशासन का भी धन्यवाद है कि हमारी उन्होंने सब मांगे मान ली।